हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एनएसपी स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप, और इसमें आपको जो पेमेंट होता है वो आपके किस बैंक अकाउंट में आएगा और ये कैसे पेमेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है कि जैसे जिन्होंने बैंक अकाउंट अपना दिया है तो उनका आधार लिंक नहीं होता है, या फिर किसी का आधार लिंक होता है बट वो मोबाइल नंबर से नहीं होता है जो एप्लीकेशन में दिए हैं। तो ये क्या इसका प्रोसेस होता है, आपका पेमेंट कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या जो भी आप ब्राउज़र यूज कर रहे हैं उसमें आना है, आपको सर्च करना है एनएसपी स्कॉलरशिप, ठीक है। हमने जैसे पहले से सर्च करके रखा है एनएसपी स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये पहला पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये ओपन हो गया। अब ये जैसे ओपन हो जाता है तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस, जैसे एप्लीकेंट कॉर्नर है यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर इस एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए आप जो भी है लॉगिन कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस, या फिर आप 2022 से 23 या 2022-23 फ्रेश रिन्यूअल दोनों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास रिन्यूअल का आईडी है तो हम रिन्यूअल पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जैसे अपना लॉगिन करते हैं वैसे आप लॉगिन कर लेंगे, एप्लीकेशन आईडी डालेंगे जो भी आपका होगा, और आप पासवर्ड डालेंगे और साथ में आप अपना कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। हम कर लेते हैं पहले। ठीक है, आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ से अपना कैप्चा ये फिल करके। जैसे आपकी कैप्चा और ये सारा कुछ आप फिल कर लेते हैं तो आप ये लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये लोड होगा, और लोड होने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, फिर आपको चेक योर स्टेटस यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, प्रिंट योर एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, EKYC, आधार सीडिंग स्टेटस और लॉगआउट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना जो करेंट स्टेटस है वो चेक करेंगे। हमारा देखिए यहाँ पे नेम, एप्लीकेशन आईडी, ये सारा कुछ दिखा देता है। करेंट स्टेटस में आप देख सकते हैं आपका आईडी लिखा हुआ है और एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा हुआ है एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है एनएसपी के थ्रू और कॉलेज स्टेट सारा हमारा जो है वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद हमारा जो है एनएसपी PFMS के पास अपनी तरफ से अपने लेवल पे वेरीफाई करके भेज चुका है एप्लीकेशन, ठीक है। तो पेमेंट जो होता है वो PFMS के थ्रू ही होता है, आपको पता होगा। तो इसलिए वहाँ पे एप्लीकेशन जाता है, वहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सारा कुछ वेरीफाई है, एक में नो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप जो है आपका, ठीक है, जो स्कॉलरशिप है उसमें आपको स्कॉलरशिप अकाउंट प्रोसेस्ड फ्रॉम एनएसपी टू PFMS, इसमें नो है अभी, यानी कि PFMS के थ्रू वेरीफाई हो चुका होगा बट सैंक्शन नहीं हुआ होगा, या फिर बैंक जो है उसको रिसीव नहीं हुआ होगा पेमेंट अभी, ठीक है। तो जब तक वो अमाउंट रिसीव नहीं करता है बैंक तब तक आपका यहाँ पे नो ही रहेगा। जैसे वो हो जाता है तब आपको यस यहाँ पे होता है और PF नंबर या टोकन नंबर आपको मिलता है। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आपका आधार पेमेंट कैसे क्या होता है, ये पेमेंट कैसे होता है। तो मैं आपको ब्रीफ में एक बता देता हूँ कि आपका जो होता है ना पेमेंट, वो सैंक्शन ऑफ स्टेटस के बाद होता है। यानी कि आपका सैंक्शन में क्या होता है कि आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट होता है। इसके लिए हम आपको एक प्रीवियस ईयर का आपको लॉगिन करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी मैं जैसे ये आधार सीडिंग स्टेटस है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा आधार सीडिंग स्टेटस जो है वो आधार इज सीडेड एक्टिव स्टेटस जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैसेज में कोई एरर नहीं है, बैंक नेम ये आपको दिख जाएगा। मैं आपको ये बता दूँ कि इसके बाद जैसे हम आधार पेमेंट होता है या क्या होता है उसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो मैं वो आपको एक बार चेक कराता हूँ, ठीक है। मैं अपने प्रीवियस ईयर पर लॉगिन करता हूँ, फिर से मैं NSP स्कॉलरशिप सर्च करूँगा, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे फिर से ये ओपन हो गया, मैं प्रीवियस ईयर ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रीवियस ईयर मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप लॉगिन कीजिए अपने अकाउंट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एकेडमिक ईयर हम चूज कर लेते हैं हमारा 22-23, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी हमने जो है सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो सारा डिटेल है आप फिल कर लेंगे। आप अपना एप्लीकेशन आईडी फिल कर लेंगे, एकेडमिक ईयर आप फिल कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी हमारा हो चुका है यहाँ पे, और ये हमारा पासवर्ड हो चुका है और ये हमारा कैप्चा हो चुका है, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं।
जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा पूरा स्टाटस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले, या तो अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे आपका पेमेंट होता है, क्या होता है। तो आप ऊपर देख सकते हैं करेंट स्टेटस जो वहाँ पे दिख रहा था वो हमारा दिख रहा है। ये प्रीवियस ईयर है, इस ईयर का नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए ये इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन डिटेल में आप देख सकते हैं कि हमारा स्कूल कॉलेज वेरीफाई, फिर हमारा स्टेट बोर्ड ऑफिसर वेरीफाई, फिर हमारा आधार वेरीफाई, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन डुप्लीकेट तो नहीं पाया गया तो नो, ठीक है। उसके बाद हमारा मेरिट लिस्ट में नेम था तो बिल्कुल था, यस, तब हमारा पेमेंट हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फ्रॉम NSP टू PFMS, यस। और यहाँ पे PFMS टोकन नंबर, तो ये टोकन नंबर मिलता है आपको जहाँ से आपका जो है PFMS टोकन नंबर होता है, जिसके थ्रू आपका जो बैंक ब्रांच होता है या जो आपका बैंक है, जो भी बैंक होगा आपका, वो बैंक में पेमेंट जाता है, ठीक है, PFMS के थ्रू में। चूँकि ये NSP के बाद एप्लीकेशन आता है आपके पास PFMS के पास, PFMS अपने तरफ से वेरीफाई करता है, अपने लेवल पे वेरीफाई करने के बाद आपका सैंक्शन होता है। सैंक्शन क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सैंक्शन ऑफ स्टाटस बोलते हैं, जिसमें कि आपका 3 स्टेज होता है। पहला होता है कि आपका पेंडिंग रहता है जब आपका ट्रेजरी चेक होता है। ट्रेजरी में यानी कि आपका कोई फॉल्ट तो नहीं है, आपका एप्लीकेशन डुप्लीकेट तो नहीं है, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट चेक होगा। फिर इसके बाद सैंक्शन आता है, सेकेंड स्टेज अंडर प्रोसेसिंग। अब अंडर प्रोसेसिंग सैंक्शन में क्या होता है आपको कि अंडर प्रोसेसिंग सेक्शन में आपको आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है, उसमें जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपके बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और आपके जो एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर है, इन तीनों को मैच किया जाता है या फिर 2 को ही मैच किया जाता है। आप इतना समझ लें कि UID के थ्रू पेमेंट होता है। अब UID थ्रू क्या है पेमेंट, तो इसके लिए हम नीचे आएंगे। जैसे ये वेरीफाई तो आपको दिख रहा है, टोकन नंबर आपको दिख रहा है, स्कॉलरशिप अमाउंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, फिर 12,000 हमारा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें अकाउंट चेंज स्टेटस में अकाउंट स्टेटस, फिर आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अकाउंट स्टेटस हो गया, फिर आपका IFSC कोड हो गया, फिर आपका अकाउंट नंबर जो आपने दिया था, ठीक है, और उसके बाद IFSC ये चेंज तो नहीं हुआ है, अकाउंट नंबर चेंज तो नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये सब के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपका अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस आता है, ठीक है। अब अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस क्या है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, ये नीचे, ठीक है। अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस में आपको दिख रहा है अकाउंट वैलिडेटेड एंड नेम मैच्ड एज पर NSP गाइडलाइंस। अब NSP की गाइडलाइंस क्या कहती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए NSP गाइडलाइंस ये कहती है कि जब आपका जो पेमेंट होता है वो आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है, उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपके या तो एजुकेशनल होना चाहिए, या नहीं भी होता है तो आपका बैंक अकाउंट के साथ जो आपका आधार नंबर है, अगर आपका आधार नंबर मान लीजिए जो भी है वो अगर आपका लिंक होता है आपके बैंक अकाउंट से, तो आपका पेमेंट उसी के थ्रू होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि UID थ्रू पेमेंट होता है। मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखिए, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें अब इसमें आप पढ़ सकते हैं स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस में कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस में आपको लिखा हुआ है कि योर स्कॉलरशिप हैज बीन डन थ्रू आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड इन आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही ये आपका पेमेंट जो है वो आता है। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में, जो भी है कौन सा बैंक का था, UTR नंबर क्या है, और फिर हमारा ट्रांजैक्शन डेट क्या है, तो ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको। देखिए हमारा जो अकाउंट चेंज स्टेटस है, आप इसमें यहाँ पे एक बार ध्यान से देखें अकाउंट चेंज स्टेटस में, तो हमारा अकाउंट नंबर जो प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन वो क्या है, आप एक बार देखिए 166 करके, ये लास्ट में क्या है 413 है, ठीक है। और जो यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट है हमारा, वो जो हमारा आया हुआ है वो कौन से बैंक अकाउंट नंबर में है या नेम में है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वो है 9093। यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों अलग है। अब मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ। देखिए जो मैंने अकाउंट नंबर एप्लीकेशन सबमिशन के थ्रू दिया था 413 का, ये जो मैंने दिया है, ठीक है, तो ये जो 413 वाला है ये आधार नंबर से लिंक नहीं था, ठीक है, आधार नंबर से लिंक नहीं था, हमारा आधार नंबर दूसरा था। आधार नंबर का जो मोबाइल नंबर था ना, लिंक तो मैंने दोनों में नहीं कराया था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या ये है। तो जो मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, जो आपका मोबाइल नंबर है
उस पे जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड का जो आपका मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसको ये यूआईडी के थ्रू पेमेंट जब होता है तो उसमें जाएगा। और दूसरा चीज़ ये कि आप जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, ओपन करवाते हैं, तो आपको आधार देना होता है, आधार कार्ड का नंबर, ये सारा कुछ आपको लगता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपका उस वक्त तो आधार वेरीफाई हो गया, बट आधार लिंक कब माना जाता है, जब आपका वो अकाउंट नंबर जो है वो आपके आधार मोबाइल नंबर से होता है, ठीक है। तो इनका यूआईडी का पेमेंट के थ्रू मतलब यही हम बोलते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका आधार लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से। अब हमारा जो था ये 413 वाला, ये इंडियन ओवरसीज का हमारा था, ठीक है, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर दूसरा था बट आधार वेरीफाई था, आधार लिंक नहीं माना जाएगा ये यूआईडी के थ्रू जब पेमेंट होगा तो। और वही अगर हम यहाँ पे जैसे देखें, जब हमारा पेमेंट हुआ तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हमारा जो 12,000 है वो क्रेडिट हुआ। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि इसमें हमारा जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जब हुआ तो ये आधार लिंक हमारा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़ बीन क्रेडिटेड आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ये हमारा पेमेंट जो है वो आया हुआ है। तो हमारा जो आधार लिंक बैंक पेमेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक अकाउंट, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का था, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर जो था वो आधार लिंक था, ठीक है। जो मेरा आधार नंबर था उसका मोबाइल नंबर था। तो ये आप क्लियर समझ सकते हैं कि आपका अगर कोई अकाउंट है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आपका अगर इंडियन ओवरसीज में है और एक आपका एसबीआई में है, ठीक है। एसबीआई बैंक में आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार नंबर वाला मोबाइल नंबर है, वो आपका लिंक है, बट आपने इंडियन ओवरसीज का दिया। तो इंडियन ओवरसीज का अगर आपने एप्लीकेशन में दिया है और आपका अकाउंट नंबर जो है वो एसबीआई का लिंक है, तो आपका पेमेंट जो है वो एसबीआई में ही आएगा। और अगर आपका ऐसा नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है उसको आप अपडेट करा लीजिए, चेंज करा लीजिए कुछ टाइम के लिए। जैसे आपका पेमेंट आ जाता है फिर आप उसको चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एसबीआई में अगर आपका लिंक नहीं है तो, या फिर एसबीआई में लिंक है, इंडियन ओवरसीज में नहीं है, जिसमें भी आपका लिंक है, ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपका मोबाइल नंबर जो है वो अगर आप वो सिर्फ चेंज करा लेते हैं तो भी आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू आपका उस अकाउंट में चला जाएगा। और अगर आपने जैसे ये कोई बैंक का दिया है, एसबीआई का दिया है, उसमें आपका लिंक नहीं है, उसमें आपका दूसरा नंबर है और दूसरा अकाउंट एक और है आपका, या कोई अकाउंट तीसरा भी है जो भी है, लेकिन किसी में आधार लिंक नहीं है, मतलब कि आधार वाला मोबाइल नंबर नहीं है, तो आपका पेमेंट नहीं जाएगा। क्योंकि आधार इनेबल्ड ये पेमेंट होता है, पीएफएमएस वेरीफाई करता है पहले अपनी तरफ से। इसको हम सैंक्शन ऑफ स्टेटस बोलते हैं। इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये सैंक्शन ऑफ स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये देखिए सैंक्शन ऑफ स्टेटस हम आपको दिखाने के लिए हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है पहले का, क्योंकि अभी हमारा जो है ना वो ये एरर बता रहा है। जब भी आप पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस चेक करेंगे तो एरर बता रहा है। इसके लिए वीडियो बना हुआ है पहले से, या आप और कौन कौन से तरीके से चेक कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सैंक्शन ऑफ स्टेटस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग, फिर आपको यहाँ पे फाइल पेंडिंग एट पीएफएमएस दिख रहा है। और प्रीवियस ईयर का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिसमें हमारा पेमेंट आया हुआ है, जो हमने अकाउंट नंबर दिया था इंडियन ओवरसीज का, बट हमारा पेमेंट जो आया वो आईपीपीबी में आया, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आया। तो अब इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए सैंक्शन क्लोज हमारा हुआ है 31 मार्च को, और हमारा बैंक जब रिसीव किया है वो तो 31 मार्च को ही। बट हमारा जो पेमेंट क्रेडिट हुआ है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पेमेंट हमारा क्रेडिट हुआ है वो कब है, वो डेट आप देखिए यहाँ पे, क्रेडिट डेट जो भी है, तो क्रेडिट डेट है हमारा 2 अप्रैल को, ठीक है। हमारा 31 मार्च को हुआ, 31 मार्च को हमारा वेरीफाई हुआ, सारा कुछ वैलिडेट हुआ, जो भी है सब कुछ हो चुका है, लेकिन बैंक भी रिसीव कर चुका है, बट हमारा पेमेंट आया 2 अप्रैल को। तो इससे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका बैंक होता है ना, पीएफएमएस जो होता है वो आपके बैंक ब्रांच में, आपका जो भी बैंक है उसके पास पेमेंट भेजता है, बैंक ब्रांच में, जो भी आपका ब्रांच होगा। अब उस ब्रांच से आपके अकाउंट में पेमेंट आने तक 48 आवर्स टू 72 आवर्स लगते हैं। इसमें अपनी तरफ से जो भी प्रोसेस होता है बैंक का वो अपना करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो भी अमाउंट प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि अगर आपकी जो ब्रांच है उससे कई लोगों का अकाउंट होगा जो कि जिन्होंने पीएफएमएस के थ्रू मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई किया होगा एनएसपी, और वो सिलेक्टेड होंगे तो उनको क्रेडिट करना होगा। तो डायरेक्ट नहीं करता है पीएफएमएस बैंक ब्रांच को पेमेंट भेजता है, किसको कितना भेजना है फिर बैंक डिसाइड करके वहाँ से ये प्रोसेस करते हैं अपने लेवल पे, और तब आपके पास पेमेंट जो है वो आता है 48 टू 72 आवर्स, 2 से 3 दिन के अंदर। तो आप यहाँ पे फिर एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारा अकाउंट नंबर है, आप ये देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर हमारा 9093 है, जबकि हमने जो दिया है अकाउंट नंबर वो है हमारा 7413 लास्ट में, ठीक है। तो आप इससे समझ गए होंगे अभी तक
कि आपका जो पेमेंट होता है वो आधार इनेबल होता है, यूआईडी के थ्रू होता है, यानी कि अगर आपका आधार लिंक होगा तो आपका पेमेंट आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर और कोई क्वेश्चन हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, रिप्लाई दूँगा। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू।